अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बकरीद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार गोश्त की एक रेसिपी बना रही हूँ। यकीन करें, इस रेसिपी के आगे कौरमा कढ़ाई नहारी आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये इतने मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है। मैंने बगैर हड्डी का गोश्त लिया है, आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं और आप इसे जो है मटन में भी बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गोश्त की निहायत ही लजीज रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर में एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 4 लौंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर जवतरी शामिल कर देते हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये प्याज हमारी नरम हो जाए। आपने प्याज को कोई कलर नहीं देना है। बहुत ही कम मसालों से ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। प्याज हमारी नरम हो गई है। आप देख सकते हैं कि प्याज को मैंने कोई कलर नहीं दिया है। अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर देती हूँ जिसे हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर गोश्त की मैं इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए। तो इसमें मुझे 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका कलर तब्दील हो गया है तो अब मैं इसके अंदर जो है 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 6-7 मैंने हरी मिर्चें ली थी तेज वाली, उन्हें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन डालकर मैं इसकी मज़ीद 2 मिनट तक भुनाई करूंगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। गर्मियों के लिए भी ये एक आइडियल रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसका जायका बहुत बेहतरीन होता है। ईद पर आप दावत पर ये रेसिपी बना सकते हैं। अदरक लहसुन डालकर भी मैंने गोश्त की मज़ीद 2 मिनट तक और भुनाई कर ली है। तो अब हमने इसके अंदर दही शामिल करना है। ये मैंने 1 कप यानी कि 200 ग्राम दही लिया है। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर शामिल किया है। इसके साथ ही हम मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देते हैं। बाकी मसाले इसके अंदर बाद में जाएंगे। दही डालकर भी मैं इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि दही का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग होने लगे। दही डालकर भी गोश्त की मैंने 3-4 मिनट तक भुनाई कर ली है। ये मेरा बीफ का गोश्त है तो अब हम इसमें गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने गोश्त के लिहाज से पानी डालिएगा। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर देती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे तकरीबन 1 घंटे तक पका लेना है। जब तक गोश्त हमारा पक रहा है हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए फ्राई पैन में मैं 2 चाय के चम्मच भरकर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आएगा। 1 चाय का चम्मच मैं सफ़ेद जीरा शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। ये एक अहम अज्जा है, इसे आप में लाजमी डालना है क्योंकि हम काली मिर्च गोश्त बना रहे हैं। लो फ्लेम पर इन मसालों को हमने इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। मसालों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और माशाल्लाह इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैं इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूंगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसका हमने दरदरा सा पाउडर बना लेना है। आपने बिल्कुल बारीक पाउडर इसका नहीं बनाना है। गोश्त को पकते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें अभी थोड़ा सा ही पानी बाकी है तो मैं आपको गोश्त भी चेक कराती हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में चेक कराऊंगी। फ्लेम मैंने अब हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए।
गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, इसका पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। गोश्त भी मैं आपको चेक करा देती हूँ, माशाल्लाह गोश्त हमारा कितना अच्छी तरह से गल चुका है। बीफ को आपने बहुत अच्छी तरह से ही गलाना है, तभी आपको खाने में मज़ा आएगा। अब जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था, उसे मैंने मोटा-मोटा सा पीस कर शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। इन मसालों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भुने हुए मसाले हैं। मसालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, माशाल्लाह इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसका जायका बढ़ाने के लिए मैं 3 मोटी वाली हरी मिर्चों को काट कर शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही हमने थोड़ी-सी स्लाइस अदरक डाल दी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा निहायत लज़ीज़ हल्की-सी ग्रेवी के साथ काली मिर्च गोश्त तैयार है। बहुत ही मज़े का ये बना है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।